दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टीचर लर्नर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और हमने करता दोस्तों आज मेरे द्वारा जो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए चलवाया जा रहा है यूपी टेट और सी टेट का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेके आया हूँ, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण जो सभी प्रश्न जो भी हैं दोस्तों, सभी क्या हैं आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मेरे द्वारा दोस्तों बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जा रही है। आपकी 90 नंबर की तैयारी जो है एकदम बिल्कुल फ्री में। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि दोस्तों मेरे द्वारा चलाए जा रहे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है। पहले दोस्तों आपको बता दें कि इसमें मेरे द्वारा 3 सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। हिंदी है, सीडीपी है और ईवीएस है। दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट का कम से कम कुछ जो भी प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ प्रश्न दोस्तों इसमें मैं शामिल किया हूँ। टोटल दोस्तों 30 प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें से कुछ प्रश्न आपके हिंदी के हैं, कुछ ईवीएस के हैं और कुछ बाल विकास के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है कि ई च छ ज छ आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं दोस्तों। ई दिया है, च छ ज झ आदि का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है या तालव्य है। दोस्तों आपको बता दें कि जो ये सभी वर्ड हैं ये किसके हैं। आप इचू ऐसा नाम तालु, इचू ऐसा नाम तालु, ई और च छ ज झ इया, ये सभी वर्ड किसके होते हैं दोस्तों, तालव्य के होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। और कंठ के अंतर्गत दोस्तों कौन सी ध्वनियाँ आती हैं आपके, क ख ग घ और अंग, ऐसा भी क्या दोस्तों आपके कंठ वर्ड की ध्वनियाँ। इसके अलावा आपको विसर्ग होता है, ह होता है और अ वर्ड जो होते हैं सभी क्या होते हैं आपके, सब कंठ वर्ड के अंतर्गत आते हैं। और ओष्ठ ध्वनियाँ क्या होती हैं दोस्तों, प फ ब फ, ये जब क्या है आपके ओष्ठ ध्वनियाँ होती है, जिसका उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ आपस में टकरा जाए दोस्तों, वो क्या होती हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन तो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेक्ट, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो और व्यंजक के उच्चारण में भी सहायता करते हो क्या कहलाते हैं, आपके स्वर कहलाते हैं, सर्वनाम, संज्ञा या उपसर्ग। तो क्या कहलाते हैं, वे आपके स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और वो क्या करते हैं, व्यंजन के उच्चारण में भी सहायता करते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। संज्ञा क्या कहलाती है दोस्तों, आप सभी पता है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए वो क्या कहते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, और उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, उपसर्ग कहलाते हैं। दोस्तों टोटल उपसर्गों की संख्या आप सभी को पता है कि टोटल उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होता है। और संज्ञा की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 5 होती है। और सर्वनाम ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों या प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम की संख्या टोटल कितनी होती है, 6 होती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। आचार कोई शब्द दिया गया है, कह रहा है कि उससे पहले कौन सा उपसर्ग लग जाएगा कि आचार का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगेगा, दुर लगेगा, अति लगेगा, अन या निर। तो निराचार बिल्कुल नहीं, अनाचार, अत्याचार, दुराचार। यहाँ पे दोस्तों अगर दुर शब्द इसमें ऐड हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा दुराचार, और दुराचार का मतलब होता है जुर्म। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा, कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ, कहानी के पात्रों में से किसी एक के आधार पर वैंदनीय बताओ, पहचाने गए शब्दों के समूह का स्वयं प्रयोग करें,
या विषय के लाभ तथा हानि पर चर्चा करें। तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए विद्यार्थियों से कहना कि कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ या कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा करो या उसके बारे में हमको बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कहा है कि आगमन गमन शब्द को विपर्यर्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता है उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के शुरू में या आदि में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों की संख्या 22 है। कहा है कि गमन शब्द में कौन सा उपसर्ग ऐड किया जाए कि उसका उल्टा हो जाए। आ उपसर्ग, प्रति, अनु या उप, तो सभी दोस्तों आप पता है कि सभी क्या हैं, उपसर्ग हैं, सभी उपसर्ग हैं, ठीक है। आ, प्रति, अन या उप। कह रहा है कि गमन में कौन सा उपसर्ग लगा दिया जाए कि उसका उल्टा हो जाएगा। तो आगमन, आगमन मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि विपरीत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विपरीत का उल्टा क्या होगा, अनुकूल, प्राकृतिक, उल्टा या प्रतिकूल। तो विपरीत का उल्टा दोस्तों क्या होगा, अनुकूल होगा। और प्राकृतिक का उल्टा कृत्रिम होता है। उल्टा का उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मौसेरा, आतप, विदेश या प्रबंध। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि चाहे आतप हो, विदेश हो, सभी में जैसे आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें बी उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इन तीनों शब्दों में आ उपसर्ग लगा है एक में, इसमें बी उपसर्ग लगा हुआ है और लास्ट वाले में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ मौसेरा शब्द जो लिखा गया दोस्तों, इसको जब हम विखंडित करेंगे तो यहाँ आएगा मौसा प्लस एरा होगा। क्या होगा, मौसा प्लस एरा। तो यहाँ पे एरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया। लोकोक्ति है का अर्थ बताना है कि बैल का बैल गया, 9 हाथ, पगहा भी चला गया। जैसी करनी वैसी भरनी, जबरदस्ती आगे बढ़ना, बहुत बड़ा घाटा होना या मूर्ख गुड़ के कद्र करना नहीं जानता। मूर्ख जो होता है गुड़ की कद्र करना नहीं जानता। तो बैल का बैल गया, 9 हाथ पगहा गया, मतलब क्या हुआ दोस्तों, बहुत बड़ा घाटा हो जाना। जैसे कहा जाता है ना कि आम के आम, गुठलियों के भी दाम। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा लाभ हो जाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, वहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश कैसे रचा जा सकता है। केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, या कहानी कविता के पोस्टर और बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके, दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। दोस्तों आपको बता दें कि भाषा की कक्षा में जो मुद्रित समृद्ध प्रवेश होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस कक्षा में बच्चा पढ़े उसकी जो दीवारें हैं दोस्तों, कोई उस पर पोस्टर लगा हो, जिस कक्षा में बच्चा हो उसके अनुसार वहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें लिखी गई हो, ताकि वो अपने आसपास के चीज़ों को भी देख के वो आसानी से समझ सके। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार कैसा है। लिखने की क्षमता का विकास जो है वो बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता के साथ होना चाहिए। एक कैसा कथन है, इसका ये विचार कैसा है, सही है या सत्य है या गलत है। तो असत्य है, पूर्णतः सत्य है या आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतः निराधार है। तो ये दोस्तों कथन कैसा है, पूर्णतः सत्य है। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके बाल विकास के, और बाल विकास से भी दोस्तों आपके परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों की संख्या वही टोटल 30 प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे बताना है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार विस्मृति वह प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाता है। ग्रहण किए गए या सीखे गए तथ्य को धारण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मरण कहते हैं।
विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रायड के अनुसार विस्मरण क्या है? फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह है दोस्तों जिसके द्वारा अपने जो दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाए। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं करने की स्वतंत्रता का या स्वायत्ता या नियंत्रण दिया जाए। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाएं या शिक्षक अधिगम को निर्देशित करें। तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यह छात्रों को कोई चीज़ स्वयं करने के लिए स्वतंत्रता या नियंत्रण दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर बच्चा है, अगर उससे कोई चीज़ खुद से करने की स्वतंत्रता या आज़ादी दी जाएगी, उसको प्रमुखता दिया जाएगा कि बच्चा खुद से कर सके या करे, तो उससे उसकी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो और अधिक प्रभावित हो जाती है। ठीक है, प्रभावी होती है मतलब वह और अच्छे तरीके से सीख सकता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक उत्तम कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है या छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, उपरोक्त सभी। तो एक उत्तम कक्षा शिक्षक जो होता है वो बच्चे की सारी चीज़ें, जैसे दोस्तों आपको छात्रों के प्रगति या जिज्ञासा को पोषण करना, छात्रों को पारस्परिक संवाद करने के लिए ताकि बच्चे जो है आपस में ही कुछ सीख सकें। इसलिए शिक्षक कहता है कि वो खुद से आपस में बात करके किसी चीज़ को, देखिए कोई प्रश्न दे देगा, कहेगा कि बच्चे जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलजुल के इस प्रश्न को सॉल्व करें, तो ये शिक्षक कहेगा ताकि पारस्परिक जो संवाद होता है उसकी संवाद की को प्रोत्साहन मिल सके और छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। तो सभी काम किसके होते हैं दोस्तों? कक्षा का शिक्षक का उत्तम कार्य होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से, समुद्र में तैरते हुए जहाज से या उपरोक्त सभी। तो जो दोस्तों आप बता दें कि जो फ्रायड हैं उन्होंने मन की तुलना किससे की है? समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि सक्रिय स्मृति की क्या विशेषताएं होती हैं? हमेशा याद रहती हैं, प्रयास करने पर पुनः याद नहीं आती हैं, प्रयास करने पर पुनः याद आ जाती हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सक्रिय स्मृति की दोस्तों, सक्रिय स्मृति की यही विशेषताएं होती हैं कि प्रयास करने पर कोई चीज़ अगर पुनः याद आ जाती है तो वो क्या है? सक्रिय स्मृति की विशेषता है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? विद्यार्थियों को दंड देना, दंड देने की बात बिल्कुल गलत है। अभिभावक के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। दोस्तों यही इस क्वेश्चन का राइट जवाब है कि अगर बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है तो सबसे पहले अवांछित व्यवहार है, गलत व्यवहार जो कर रहा है उसके कारण को ढूंढना चाहिए, क्यों ऐसा कर रहा है, इसके बाद उसमें उसकी सहायता करनी चाहिए उसको सुधार करने में। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या होती है? मौलिकता, लचीलापन, प्रभावशीलता, उपरोक्त सभी। तो सृजनात्मकता की सभी विशेषताएं होती है, चाहे मौलिकता हो, लचीलापन हो या प्रभावशीलता। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, या किसने कहा था? बी.एन. झा ने, स्किनर ने, डेविस या वुडवर्थ? तो किसने कहा था? स्किनर महोदय ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक एजेंट है? सामाजिकरण का प्राथमिक एजेंट कौन है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक पार्टी या परिवार? तो सामाजिकरण का प्राथमिक एजेंट कौन होता है? परिवार होता है। परिवार में माता जो होती है बच्चे की प्राथमिक गुरु होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है उसी से सारी चीज़ें सीखता है। और जो सामाजिकरण का द्वितीयक एजेंट कौन होता है? विद्यालय होते हैं तथा पास पड़ोस होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षकों की भूमिका है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ज्ञान का संप्रेषण करना,
छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम सृजन कराना। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी क्या है, शिक्षक की भूमिका होती है। ज्ञान का संप्रेषण करना, ज्ञान का विकास करना, बच्चे को सारी चीज़ें अच्छे समझ में आए उस सब चीज़ों का ध्यान रखना। अब शिक्षक होता है एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है बच्चे के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पर्यावरण अध्ययन के। पर्यावरण अध्ययन से भी आपकी परीक्षा में 30 प्रश्न आते हैं और 30 नंबर के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 1 नंबर का होता है। और आपको बता दें, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता। दोस्तों जितना प्रश्न आप सही करके आएंगे उतना नंबर आपको मिलेगा। चलिए पहले प्रश्न में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? रेडियो पर दोस्तों एक कार्यक्रम प्रसारित होता है, इसका नाम क्या है, मन की बात। तो किसके से संबंधित है? नरेंद्र मोदी, नावेद, रामनाथ कोविंद या मलिष्का से? तो किससे संबंधित है? नरेंद्र मोदी से संबंधित है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि गौड़िया नृत्य जो है भारत के किस भाग का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि गौड़िया नृत्य जो है क्या है, एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। वो भारत के किस भाग से है? तो पश्चिम बंगाल, दक्षिण या उत्तरी या पूर्वी? तो कहाँ से स्थित है? पूर्वी में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बिपिन चंद्र पाल या राजा लाला हरदयाल? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था या भारत रत्न प्रदान किया गया था? 1949, 1909, 1990, 1885? तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है कहाँ पे? अंकुरित बीजों को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, या बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि रात में जागने वाले जानवर को हर चीज कैसी दिखाई देती है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टि से कि रात में जागने वाले हर जानवर को हर चीज कैसी दिखाई देती है? केवल लाल दिखाई देती है, केवल हरे रंग की, या केवल काली और सफेद ही दिखाई देती है? तो कैसा दिखाई देता है? केवल काला और सफेद रंग ही उनको दिखाई देता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधाम खष्ट मंदिर स्थित है? सबरीमाला मंदिर तो कभी कभी पूछ लेता है कि सबरीमाला जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो भगवान अयप्पा को समर्पित है। और ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर या केरल में? तो कहाँ पे अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। और भगवान अयप्पा को समर्पित है सबरीमाला मंदिर, और अवस्थित कहाँ पे है? केरल में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। कह रहा है कि सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रेल मंत्रालय या खाद्य मंत्रालय? तो सौभाग्य योजना जो है वो ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? दोस्तों आप सभी को पता है कि विटामिन सी जो होता है वो ऐसा विटामिन होता है जो कि जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। और विटामिन सी किसमें पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? नींबू। ऑप्शन नंबर 3 राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मानव शरीर की पेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर की जो पेशियां होती हैं उसके बारे में कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको पहचानना है कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो गलत के बारे में यहाँ पे हमको पता करना है। पेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। पेशियां युगल में काम करती हैं। सिकुड़ने पर पेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो आपकी जो पेशियां होती हैं दोस्तों, पेशियां युगल में काम करती हैं। पेशियां जो होती है सिकुड़ने पर सख्त हो जाती है, मतलब कड़ी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और छोटी हो जाती हैं, ये भी सही है। जबकि पेशियां केवल हड्डी को धक्का देने का काम करती हैं, गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? जोजिला दर्रा जो है वो कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वो आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।